हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ सीरीज क्लास 11th में आज हम करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का मिसलिनियस एक्सरसाइज। इसके पहले हमारा जो है 5.1, 5.2, 5.3 एक्सरसाइज हम कर चुके। 5.3 का हमारा ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाया था। 5.3 क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन से है। तो क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दिया गया 11th क्लास में, वो बहुत ज़्यादा आपका 10th वाला ही है और 10th से भी आसान है। एक आयोटा का इंट्रोडक्शन है, तो वो सब इसमें मिसलेनियस में कवर हो जाएगा। तो हम उसको फिर नहीं कर रहे हैं, अगर टाइम मिला तो कराएंगे, अदरवाइज उसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो चलो हम एक एक करते हैं। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर का दो तीन चीज़ें जो हम ज़रूरत है वो देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का कौन सा फॉर्म? एक तो ये फॉर्म हमें पता है, कार्टेशियन फॉर्म, कि अगर एक्स वाई के फॉर्म में है तो एक्स प्लस आयोटा वाई, ये जेड इक्वल टू लिखा जाता है। इसी को जब पोलर फॉर्म में कहते हैं तो हम ये डिस्टेंस ले लेते हैं, इसका ओरिजिन से कितना है, आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। और यहाँ जो एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है इसको थीटा करके ले लेते हैं, और tan थीटा इक्वल टू वाई अपान एक्स से हम पता कर लेते हैं कि tan थीटा का वैल्यू में से ये किस क्वाड्रेंट में है, ये भी ध्यान रखना है। जैसे यहाँ प्लस प्लस आएगा, यहाँ माइनस माइनस आएगा, इस तरीके से हम पता कर लेते हैं। और बाकी आयोटा वाले कुछ क्वेश्चन है। एक चीज़ जो यहाँ ज़रूरत है वो यह है कि अगर आपका z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो रियल z की अगर बात की जाएगी तो इसका मतलब x, और इसी तरीके से अगर इमेजिनरी z को कहा गया तो इसका मतलब हमें ये वाला कि y पर कितना है, जहाँ आई आई करके लिखा गया है, इस पर कितनी लेंथ है, तो ये y है। तो इसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ x, रियल पार्ट ऑफ z, ये आपका है रियल पार्ट ऑफ z। इसी तरीके से ये आपका क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, मीन्स ये y एक्सिस से लिया गया है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो ये चीज़ें आपको z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट ऑफ z। तो ये थोड़ा सा इसमें एक ऐड है, बाकी सब कुछ वही है जो हम करते आए हैं। हमें पता है z इनवर्स क्या होगा, 1/z को z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई z बार मॉड z स्क्वायर होता है, तो ये आपका मॉड z स्क्वायर z बार हो जाता है। ये सब चीज़ें आपको पता है। z बार क्या होता है, x प्लस आयोटा वाई, इसका जब बार मीन्स कॉन्जुगेट करेंगे तो x माइनस आयोटा वाई आ जाएगा। मॉडुलस में बात करें तो जितना मॉडुलस z का होगा उतना ही मॉडुलस z बार का होगा, मीन्स जितना x प्लस आयोटा वाई की डिस्टेंस होगी, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसी तरीके से x माइनस आयोटा वाई करोगे तो ये भी माइनस वाई का स्क्वायर कर हो जाएगा। यही आपका माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई अगर है, ये भी इतना ही आएगा। या फिर माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई कर दिया जाए तब भी डिस्टेंस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सब मॉड जेड ही है। तो ध्यान रखना कि जेड बार हो या माइनस जेड का इस तरीके से कहा जाए, माइनस जेड का मॉड कर दिया जाए, या फिर इधर माइनस कर दिया जाए, माइनस जेड बार कर दिया जाए, इन सब का मॉडुलस यही आना है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये सब बेसिक टर्म्स है, क्योंकि हम जल्दी जल्दी इसको करेंगे, इसको यूज़ करेंगे। और हम क्वेश्चन करते हैं, एक एक क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आयोटा टू द पावर 14। आयोटा के बारे में हमें पता है कि आयोटा का पावर 4 क्या होता है 1 होता है। तो हम इससे ध्यान रखेंगे कि आयोटा का पावर 4 हमें 1 लेकर चलना है, और बाकी आयोटा का पावर 4 से डिवाइड कर दें, जो कुछ आयोटा का बच गया वो पावर अपनी जगह लिख देंगे। आयोटा क्यूब और 1 अपन आयोटा, ये सब बेसिक चीज़ें हैं कि आयोटा पावर 4 इक्वल टू 1 रखना है, आयोटा स्क्वायर हमें -1 रखना है, 1 अपान आयोटा या आयोटा क्यूब रख दें, इसका मतलब माइनस आयोटा होता है। तो ये सब चीज़ें हमें बेसिक लेकर चलना है। इसी तरीके से आयोटा पावर 4 तो है ही है, ये दोनों एक ही नंबर है, माइनस आयोटा। तो अब यहाँ देखो क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है कि आयोटा टू द पावर 18 प्लस में 1 अपान आयोटा टू द पावर 25, और इसका होल पावर दे रखा है क्यूब। तो क्या आ जाएगा, आयोटा पावर 18 मीन्स आयोटा स्क्वायर, क्योंकि 4 से डिवाइड कर देना है, आयोटा स्क्वायर बचा, 1 अपान आयोटा मीन्स 1 अपान आयोटा पावर 25 मीन्स आयोटा केवल बचा, क्योंकि आयोटा पावर 25 मीन्स आयोटा पावर 4 का मल्टीपल 24 होता है, तो ये खत्म हो जाएगा क्यूब। तो अब यहाँ देखो आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, और 1 अपान आयोटा क्या होता है, माइनस आयोटा, आयोटा क्यूब को कहते हैं। मीन्स आप ऐसे मर्जी कर दो कि आयोटा पावर -1 याद रखने के लिए इक्वल टू माइनस आयोटा होता है। तो यहाँ -1 माइनस आयोटा का होल क्यूब, ये टर्म्स आ गया। अब आप इसको पता है कि -1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर इंटू 2 प्लस में 2 आयोटा, क्योंकि दोनों माइनस माइनस है, एक बीच में बच जाएगा -1 माइनस आयोटा, इसका वैल्यू पता है 0 होता है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, तो 2 आयोटा, और यहाँ क्या आ गया -1 माइनस आयोटा, तो ये क्या मिल गया -2 आयोटा, और यहाँ -2 आयोटा स्क्वायर मीन्स प्लस में 2, तो यहाँ आ गए 2
कॉमा -2, 2 - 2 आयोटा आपका आंसर होगा। यहाँ 2 आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में रियल Z1 Z2 कहा गया है। तो Z1 इक्वल टू क्या होता है, Z1 इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1। इसी तरीके से Z2 इक्वल टू क्या होगा, x प्लस आयोटा, तो x2 लिख देते हैं, x2 प्लस आयोटा y2। आपको क्या पता करना है, Z1 इंटू Z2 से मल्टीप्लाई किया जाए। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो x1 x2, रियल पार्ट में क्या आएगा, रियल या तो x1 x2 से आएगा या आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई करें। मीन्स एक जैसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर से -1 आ जाएगा। तो यहाँ x1 x2 माइनस में y1 y2 ये टर्म्स आ जाएगा रियल में, प्लस में आयोटा वाला टर्म्स कौन सा आएगा, x1 y2 और दूसरा क्या आएगा x2 y1 प्लस में x2 y1। तो हमसे क्या पूछा गया, हमें तो रियल पार्ट पूछा गया है, रियल Z1 Z2। तो रियल पार्ट मीन्स ये वाला बिना आयोटा वाला जो x एक्सिस पर है, तो x1 x2 माइनस में y1 y2। इसको प्रूव करना है कि इसको रियल के फॉर्म में करें। तो x1 क्या है, ये रियल Z1 है। इसी तरीके से x2 क्या है, ये रियल Z2 है। इसी तरीके से माइनस में इमेजिनरी Z1 y1 है और इमेजिनरी Z2 y2 है। तो ये आपको तरीका बताया गया है कि अगर मान लो मल्टीप्लाई करना तो रियल पार्ट क्या आ जाएगा, इन दोनों का रियल और माइनस में आयोटा आयोटा वाला मल्टीप्लाई करके रियल पार्ट बन जाता है। इसी तरीके से इमेजिनरी पार्ट है तो उल्टा हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई x y से y x से। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है 1/1 माइनस 4 आयोटा, 1 माइनस 4 आयोटा मीन्स 1 माइनस 4 आयोटा का इनवर्स है। बीच में क्या है, यहाँ भी ब्रैकेट यहाँ लगाया, -2/1 प्लस आयोटा। ये जो कुछ आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई कर देना, 3 माइनस 4 आयोटा अपान में 5 प्लस आयोटा को, इसको x प्लस वाई में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ देखो 1 माइनस का मतलब क्या आ जाएगा, जेड बार, यही फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ कि जेड इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, जेड बार अपन मॉड जेड स्क्वायर। तो मॉड जेड स्क्वायर मीन्स 1 और 4 का डिस्टेंस क्या है ओरिजिन से। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 स्क्वायर मीन्स 17। इसी तरीके से यहाँ कितना हो जाएगा 2 1 माइनस आयोटा और 1 स्क्वायर प्लस 1 2 आ गया। तो ये आपका इधर सॉल्व हो गया। यहाँ देखो 3 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई किससे करोगे, 5 माइनस आयोटा से, और नीचे क्या आ जाएगा कॉन्जुगेट इसका 5 माइनस आयोटा या 25 प्लस 1 26 आ जाएगा। तो ये आपका इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब आप इसको देखो उधर, तो मल्टीप्लाई का 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या हो गया 17 एलसीएम आया। तो 1 प्लस में 4 आयोटा माइनस में 17, यहाँ से प्लस में 17 आयोटा, ये टर्म्स आ गया डिवाइडेड बाई 17। एक तो ये टर्म्स आया और इसको मल्टीप्लाई जिससे करना है वो नंबर क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो 3 × 5 15 आएगा। आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा -4 आयोटा स्क्वायर -4 आयोटा, तो +4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। उसका मतलब क्या हो जाएगा -4। ये रियल पार्ट आ जाएगा। इमेजिनरी देखें तो आयोटा कितना आ जाएगा 5 इंटू इधर -20 आयोटा और यहाँ पर -3 आयोटा, तो -23 आयोटा आ जाएगा। तो आयोटा इंटू -23 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 26। तो इस तरीके से ये आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो यहाँ 1 माइनस 17 -16, 4 प्लस 17 21 आयोटा ये नंबर, और मल्टीप्लाई किससे करना है यहाँ 15 माइनस 4 11 माइनस में 23 आयोटा डिवाइडेड बाई नीचे कितना आ जाएगा 17 इंटू 26। इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है। तो यहाँ पर अब आपको टेबल आनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं। -16 इंटू 11 -176 आ जाएगा। इसी तरीके से 21 इंटू 23, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस बना देगा तो ये प्लस में आ जाएगा। तो 21 इंटू 3 63 होता है, 6 आया, और 20 42 48 आ जाएगा। देख लेना कैलकुलेशन, 42 और 6 48 आ गया। और आयोटा में कितना आ गया, प्लस में आयोटा अगर ले रहे हो तो आयोटा कितना आ जाएगा 21 11 से मल्टीप्लाई होगा तो 210 और 11 210 231 हो जाएगा। 11 बन जाए 11 और 22 31 231 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में इधर -23 इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में ये भी आ जाएगा। तो प्लस में 23 इंटू 16, तो 23 इंटू 16 कितना आ जाएगा 16 तो 3 जा 48 और 16 2 जा 32 और 4 36। तो ये आपका इस तरीके से ये आयोटा का फॉर्म आ गया डिवाइडेड बाई यहाँ 17 से 17 छक्का 102 2 10 और 34 और 10 34 एंड 10
44 आ गए। तो इस तरीके से इसको आप सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लोगे। ये बेसिक कैलकुलेशन है, ये आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू, दे रखा है रूट a माइनस आयोटा b डिवाइडेड बाई c माइनस आयोटा d, ये दिया हुआ है। तो जब भी हमें खत्म करना हो मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, मतलब मीनिंग क्या है, हमें जेड ए अगर मान ले इस नंबर को, तो जेड बार से जब तक मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मीन्स ये रूल हमारे पास हमेशा रहेगा कि जेड जेड बार ही इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर होता है। तो जब भी हमें आयोटा से दूर जाना है, अगर आयोटा से हमें दूर जाना है, इसका मॉडुलस नहीं लगाने की जरूरत है, जब भी आयोटा से दूर जाना है तो हमें मॉड जेड चाहिए। मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, जेड जेड बार। ये ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन में आएगा। तो ये नंबर जेड है, इसका टेकिंग कॉन्जुगेट ले लो, कॉन्जुगेट में जेड बार ले लो, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड, क्योंकि ये आपका जेड की तरह है। टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड, अब कॉन्जुगेट जब लोगे तो क्या आ जाएगा, इधर इधर एक्स माइनस आयोटा का बार आ जाएगा इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर बार आप लगा सकते हो, ए माइनस आयोटा भी हर एक का बार रूट इसको पावर के अंदर लग जाता है। इधर नीचे सी माइनस आयोटा डी का बार। तो इसका मतलब क्या होगा, ये बन गया एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस आयोटा बी, क्योंकि कॉन्जुगेट में साइन चेंज हो जाता है आयोटा वाले का, और नीचे सी प्लस आयोटा डी। अब ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई 1 एंड 2, तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई करो तो क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर, यहाँ देखो जेड जेड बार का फॉर्म बन जाएगा, इधर जेड, ये जेड बार बन जाएगा। तो जेड जेड बार क्या मिल जाएगा, इसका मतलब क्या है, मॉड जेड स्क्वायर। तो ये तो मिल गया मॉड जेड स्क्वायर, और क्या मिल जाएगा इधर दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, इसी तरीके से वहां पर भी a माइनस बी ए प्लस आयोटा बी से मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे c माइनस आयोटा डी, सी प्लस आयोटा डी से मिलके सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ क्या मिला, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जब हमने 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो इससे क्या मिला, दूसरी तरफ स्क्वायर रूट के अंदर ही a माइनस आयोटा बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से सी स्क्वायर सी माइनस आयोटा डी और सी प्लस मीन्स ये भी जेड जेड बार की तरह ही है, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या आ गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड से, क्योंकि सिर्फ स्क्वायर रूट है, इक्वल टू क्या मिल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये प्रूव हो गया, ये चीज कहा गया है। क्वेश्चन नंबर, ये था हमारा 4th। क्वेश्चन नंबर 5th देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th में कहा गया, क्वेश्चन दे रखे हैं, सब पोलर फॉर्म में पता करने हैं। फर्स्ट पार्ट इसका दे रखा है, फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस 7i डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। तो z इक्वल टू फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 1, z मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर, 7 आयोटा 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ गया, 1 प्लस 7i है, नीचे 2 माइनस आयोटा, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 प्लस 7 आयोटा ये अपनी जगह है, इसका मतलब होगा 4 प्लस आयोटा स्क्वायर मीन्स -1 माइनस 4 आयोटा। तो ये आपका आ गया 1 प्लस में 7 आयोटा, एक तो टर्म सही है, नीचे 4 माइनस 3 माइनस 4 आयोटा आ जाएगा। तो 3 माइनस 4 आयोटा, इसको इसके बाहर से मल्टीप्लाई करेंगे कॉन्जुगेट से, 3 प्लस, इसको रेशनलाइज नहीं कहते, ध्यान रखना। 3 प्लस 4 यहाँ रेशनल का मीनिंग खत्म है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल नंबर नहीं है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे ऊपर तो 1 इंटू 3 3 आ जाएगा, 7 इंटू 4 28 मीन्स माइनस 28 आ जाएगा। इसी तरीके से आयोटा में कितना आएगा, आयोटा इधर उधर मल्टीप्लाई तो 21 प्लस 4, 21 प्लस में 4 डिवाइडेड बाई कितना आ गया, नीचे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 25। तो यहाँ 3 माइनस 25 28 माइनस 25 होता है, मीन्स -1 प्लस आयोटा आ जाएगा। अब इसको आपको किस में, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मॉड जेड पता करना है, मॉड जेड स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 1 रूट 2 आ जाएगा। और आपका थीटा कितना आ जाएगा, tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपान में -1, इस फॉर्मूला क्या होता है, y अपान x, ये फॉर्मूला होता है। तो कौन सा क्वाड्रेंट है यहाँ, क्वाड्रेंट कौन सा है, माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में 1/1 में π/4 होता है, तो ये कितना आ जाएगा, पाई थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई माइनस π/4 मीन्स क्या होगा, 3π/4। तो आपका वैल्यू क्या मिल गया, थीटा का वैल्यू ये हो गया। तो इसका मतलब हमारा जो जेड है इसमें क्या आ जाएगा, r cos थीटा, ये होता है r cos थीटा प्लस आयोटा, और यहाँ भी होता है r आयोटा साइन थीटा, ये वास्तव में आयोटा r होता है, आयोटा इंटू r साइन थीटा इस फॉर्म में होता है। इसी को हम क्या कहते थे, r सिस थीटा बोल देते हैं। तो यहाँ हम क्या बोलेंगे इसको, r में से √2 CIS, थीटा की जगह 3π/4
4। तो ये वैल्यू हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में z इक्वल टू दे रखा है 1 + 3 आयोटा, z इक्वल टू 1 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 - 2 आयोटा, 1 - 2 आयोटा। तो यहाँ क्या किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1 + 2 आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि नीचे वाला वैल्यू ऊपर, नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर कभी नहीं रखा जाता, मीन्स डिविजिबिलिटी कॉम्प्लेक्स नंबर में एग्जिस्ट नहीं करती। तो जब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? 1 - 6 - 5 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई होकर 3 × 6 हो जाएगा, 6 आयोटा स्क्वायर 1 1 1 -5। और यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा? 3 आयोटा + 2 आयोटा मीन्स 5 आयोटा। तो और नीचे कितना आ जाएगा? 1 + 4, नीचे भी 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब फिर से आ गया -1 + आयोटा। तो एनसीईआरटी में यही एक नेगेटिव पॉइंट है कि एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रखे, फिर से वही आ गया। तो आपका क्या आ जाएगा? z इक्वल टू r मीन्स क्या होगा? √2 cos 3π/4, एक बार अभी कर ही चुके हैं, प्लस आयोटा इंटू √2 यहाँ पर साइन 3π/4। इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है अब क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9। तो 4 3 4 क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका आपको पता है, दे रखा है क्वेश्चन 3x², उधर हमारे पिछले वीडियो में हुआ भी नहीं था, तो इसको कर लेते हैं। 3x² - 4x + 20/3 + 20/3 = 0। 3 नीचे इधर ले आना, तो इधर क्या आ गया? 9x² - 12x, और ये इधर आ जाएगा प्लस में 20 = 0। 3 से मल्टीप्लाई हो गया इधर। तो x इक्वल टू -b मीन्स 12 ± 10 में पढ़ चुके हो। b² मीन्स 144 -4 × 9, 4 × 9 × 20 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा? डिवाइडेड बाई 2 × 9, ये फॉर्म आ गया। इसी को सॉल्व कर लेना है। तो 12 प्लस माइनस यहाँ देखो 144 में 12 × 12 कॉमन है, यहाँ भी देखो 4 यहाँ से भी मिल सकता है, इधर से भी मिल सकता है। तो 144 बाहर आके 12 ही बन जाएगा। तो यहाँ गया 1 माइनस में, यहाँ देखो 4 × 3, 3 बच गया, एक 3 बच गया, एक 3 बच गया, तो यहाँ से 4 ले गया मीन्स -5 आया। तो डिवाइडेड बाई यहाँ नीचे कितना आ जाएगा? वैसे भी 720 आ रहा है, डिवाइडेड बाई 2 × 9। अब यहाँ देखो तो इसको क्या करोगे? तो 12 पूरे में कॉमन ले लो, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस माइनस 1 -4 आया, -4 मतलब आयोटा × 2 डिवाइडेड बाई नीचे कितना आ जाएगा? 2 × 9। तो 2 × 9 आप कैंसिल कर सकते हो, 2 × 9। तो 2 × 9 2 यहाँ 6 हो गया, फिर से 3 से कैंसिल, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9। तो आपका ये कैंसिल होकर बना क्या? 2/3 प्लस माइनस यहाँ 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गया, 2 ये है, तो 4/3 आयोटा। तो ये आपका जो 4 आयोटा स्क्वायर है, तो थोड़ा सा इसमें सॉल्व कर लेना है। एक नई जो है, बाकी कुछ भी नहीं है, एक सोल्यूशन और आ जाएगा। इसी तरीके से देखें क्वेश्चन नंबर 7 में, तो क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन में कुछ यही चीज़ें हमें पिछले एक्सरसाइज में भी करना था, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन। अब हम देखते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन, इसके बाद वाले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 से और 8 9 तक एक जैसे क्वेश्चन है, तो इसको हम करते हैं, उसके बाद में फिर देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। x² - 2x प्लस में 3/2 = 0। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, तो क्या आ जाएगा? 2x² - 4x + 3 = 0। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 ± √b² मीन्स 16 -4ac, तो -3 × 2 मीन्स -24 डिवाइडेड बाई 2 × 2। तो यहाँ भी सॉल्व कर लेंगे। 4 प्लस माइनस यहाँ आ जाएगा -8, -8 का मतलब 2√2, और आयोटा अब एक वही जो माइनस का स्क्वायर रूट नहीं मिलता, वो आयोटा के फॉर्म में आ जाएगा। नीचे 4 आ गया, डिवाइड कर दोगे तो यहाँ क्या आ गया? 1 ± √2/2 आयोटा, ये फॉर्म आ गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है 27x² माइनस में 10x + 1 -10x प्लस में 1 = 0। x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10 प्लस माइनस √b² मीन्स 100 -4ac -4 × 27 108 होगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2 × 27। तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। ऊपर हो गया 10 प्लस माइनस यहाँ फिर से वही 2√2 8 ही आएगा, आयोटा
क्योंकि 27 इंटू 4 कहा गया है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 नीचे 50, तो ये आप फिर से आप 1/5 प्लस में यहाँ आप सिंप्लीफाई कर लोगे √2 अपान में 25 आयोटा, ये फॉर्म प्लस माइनस भी दो रूट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, बर्थडे क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। 21x², इस बार 21x² और साथ में क्या है -28x प्लस में 10 = 0, क्योंकि इसी तरीके से है तो x = क्या आ जाएगा 28 प्लस माइनस, ये फॉर्मूला कौन सा हम लगा रहे हैं, ये फॉर्मूला x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये माइनस में आ जाता है तो आयोटा बाहर लेकर और प्लस बना लेते हैं। मीन्स ये वैल्यू अगर आयोटा मान लो इस तरीके से -8 आया तो हम क्या लिख देंगे इसको आयोटा √8 रूट माइनस से निकाल देंगे तो 28 प्लस माइनस 28 का स्क्वायर कर देना है, 28 इंटू 28 माइनस में 4 इंटू 10 इंटू ए कितना है 21 डिवाइडेड बाई नीचे कितना आ जाएगा 2 इंटू 21, तो ये आप सॉल्व कर दोगे ये भी वही आ जाएगा। सॉल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ 28 जितना कॉमन ले सकते हो कॉमन ले लेना, कॉमन देखो 4 है और क्या कॉमन है यहाँ 7 नहीं कॉमन है तो 4 कॉमन आ सकता है, तो 4 बाहर आके 2 बन जाएगा। इधर कितना आ जाएगा जितना कॉमन है, √7 भी कॉमन ले लो, थोड़ा आसान रहेगा, अंदर 7 कॉमन ले लिया गया एक तरीके से, तो 4 और कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है तो 7 भी कॉमन ले लो, मैं √7 ले लिया गया क्योंकि यहाँ एक 7 मिलेगा, तो स्क्वायर रूट कितना मिलेगा, अंदर 7 कॉमन है और 4 कॉमन में से 28 कॉमन है, तो एक आपका 28 आ जाएगा। माइनस में यहाँ क्या मिलेगा आपका कितना कॉमन, यहाँ से 4 निकाल लिया गया, यहाँ से 7 निकाल लिया गया है तो 30 आ गया, तो ये डिवाइडेड बाई कितना आ गया 2 इंटू 21, तो आपका आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 28 अपान 21, 28 अपान 2 इंटू 21 और प्लस माइनस यहाँ हो गया 2√7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 21 और आयोटा के फॉर्म में कितना आ जाएगा यहाँ √2 आयोटा इंटू √2 आयोटा के फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि 28 माइनस 30 सिंप्लीफाई कर लोगे कुछ कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी इधर से कैंसिल 7 3 जा 7 4 जा, यहाँ 2 आ जाएगा, तो पहला टर्म्स आ जाएगा 2/3 और यहाँ पर आ जाएगा 7 यहाँ अगर कैंसिल करोगे तो 3 की परेशानी आ जाएगी, तो √7 इंटू 2 √14 डिवाइडेड बाई 21 आयोटा इस फॉर्म में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है Z1 = इतना 2 माइनस आयोटा, Z2 = 1 प्लस आयोटा, तो यहाँ पर हमें क्या पता करना है, पता क्या करना है Z1 प्लस Z2 प्लस 1, इसका मॉडुलस पता करना है Z1 प्लस Z2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई यहाँ करना डिवाइडेड बाई Z1 माइनस Z2 इनका डिफरेंस करके और प्लस में आयोटा, ये फॉर्म पता करना है। Z1 की जगह 2 माइनस आयोटा रखना है, Z1 की जगह पर 2 माइनस आयोटा है और Z2 की जगह पर 1 प्लस आयोटा है, Z2 की जगह 1 प्लस आयोटा है, तो जब इनको जोड़ोगे तो जोड़ने पर क्या आ जाएगा, इनको जोड़ के देखो तो जोड़ने पर क्या मिल रहा है 2 1 3 आ गया और आयोटा खत्म हो गया, 3 में एक और जोड़ोगे ऊपर 4 आ जाएगा। इसी तरीके से डिफरेंस करोगे तो डिफरेंस से 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, ये आ गया 1 और यहाँ पर क्या जाएगा इनको -2 आयोटा प्लस आयोटा मिलकर माइनस आयोटा, तो ये फॉर्म आ गया। तो इसका 4 का अलग अलग मॉड कर सकते हो, ये रूल होता है कि Z1 अपान Z2, इसका अगर हमें मॉडुलस पता करना है तो इसका मतलब मॉड Z1 डिवाइडेड बाई मॉड Z2, ये फॉर्म हम लिख सकते हैं। तो अलग अलग हम करेंगे, मॉड 4 ही रहता है और यहाँ 1 माइनस आयोटा का मॉड, तो इधर क्या होगा 4 और ये कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 में √2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2√2 कैंसिल कर देंगे तो 2 से कैंसिल करते तो 2 आता, √2 से कैंसिल करेंगे तो 2√2 आ जाएगा, तो यहाँ पर 2√2 इसका आ गया वैल्यू आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का। क्या ऐसे क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 में a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू दिया गया है x प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2x² प्लस 1, यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 है और पता क्या करना है a² प्लस b², फिर से आपको पता अगर इसको हम z मान लें कि z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पर z बार से मल्टीप्लाई करोगे तभी आपका a² प्लस b² मिल जाएगा, क्योंकि आपसे मॉड z² पूछा गया है, मींस a² प्लस b², तो ये यही फॉर्मूला होता है z बार, इसका फॉर्मूला ही होता है z बार, तो ये हमें अप्लाई करना है। तो यहाँ आपका ये दे रखा है फिर टेकिंग कॉन्जुगेट, इसको मतलब z मान लिया गया है, तो z बार इक्वल टू क्या आ जाएगा a माइनस आयोटा b इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ जहाँ है प्लस वाला आयोटा वो माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला और नीचे रियल नंबर ही है 2x² ये होल स्क्वायर ही रहेगा,
2x² प्लस 1 सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई करोगे तो z बार मीन्स a² प्लस b² आ जाएगा इधर। दूसरी तरफ कितना आ जाएगा x² प्लस 1 x1 इसका पॉइंट क्या है x1 इसका x माइनस 1 है डिवाइडेड बाई यहाँ क्या आ जाएगा 2x² प्लस 1 दोनों बार यही है तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ यही प्रूव करना है a² प्लस b² इक्वल टू x² प्लस 1 तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये कई बार ऐसे क्वेश्चन इसमें आए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है z1 इक्वल टू 2 माइनस आयोटा z2 इक्वल टू माइनस 2 प्लस आयोटा मीन्स दो नंबर दे रखे हैं दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 माइनस आयोटा और z2 इक्वल टू दे रखा है माइनस 2 प्लस में आयोटा। ये दो नंबर दे रखे हैं। पता क्या करना है रियल z1 z2 और z1 बार पता करना है डिवाइडेड बाई। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं z1 z2 डिवाइडेड बाई z1 बार है क्या। पहले ये पता कर लेते हैं फिर इसका रियल पार्ट पता कर लेंगे। तो z1 z2 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 2 माइनस आयोटा और इसको मल्टीप्लाई किससे करना माइनस 2 प्लस आयोटा से डिवाइडेड बाई इसका बार z1 बार कितना मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर 4 प्लस में 1 5 2 माइनस 1 से डिस्टेंस पूछा गया। इसका मतलब क्या होता है 2 माइनस 1 आयोटा मीन्स आयोटा इंटू 1 तो ये फॉर्म आ गया। तो सबसे पहले हम यही पता करते हैं कि इसका वैल्यू क्या आया तो 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 आएगा ये माइनस 4 हो गया माइनस आयोटा स्क्वायर मीन्स प्लस 1 हो गया इतना तो रियल पार्ट आया। इमेजिनरी पार्ट कितना आ जाएगा 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा मीन्स 4 आयोटा तो यहाँ आ गया 4 आयोटा डिवाइडेड बाई नीचे कितना है रूट में 5 है 4 प्लस 1 तो अब ये वैल्यू आ गया। तो इसका मतलब क्या है क्या हमारे पास आ गया -3 प्लस में 4 आयोटा डिवाइडेड बाई रूट 5 इस फॉर्म में आ गया। अब क्या पूछा गया यहाँ पर -4 और प्लस 1 ठीक है -3 हमें क्या चाहिए रियल चाहिए इसका पार्ट। तो रियल z1 z2 अपान z1 बार इक्वल टू क्या मिला अगर यही क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में रियल पार्ट क्या मिला इसका -3 अपान रूट में 5 आपका इतना पार्ट हो गया। और इमेजिनरी पार्ट पूछता जाता तो 4/√5 आता। इसी का देखो सेकंड पार्ट कहा गया फर्स्ट पार्ट था सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में कहा गया है यही है और इमेजिनरी z1 z2 बार पूछा गया है। तो आप देखो 1 अपान इस बार 1 अपान z1 बार जब पता करोगे इसका मतलब क्या होता है 1 बाई मॉड z1 स्क्वायर। तो 1 बाई मॉड z1 स्क्वायर मीन्स क्या हो गया 1 अपान यहाँ 5 आ गया। तो अब आप देखो इसमें क्या है इसका मतलब 1/5 प्लस में आयोटा इंटू 0 तो इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है इमेजिनरी कभी नहीं आएगा 1 बाई z1 बार में क्योंकि जो कुछ होगा वो हट जाएगा। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है 0। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है कि मॉडुलस एंड आर्गुमेंट पता करना है 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 आयोटा। तो इस पोलर फॉर्म वाला कंडीशन है। तो यहाँ पर क्या है 1 प्लस जेड इक्वल टू क्या दे रखा है 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 आयोटा। यहाँ है 1 माइनस 3 आयोटा तो हम क्या करेंगे 1 प्लस 3 आयोटा से मीन्स इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ कॉन्जुगेट का बहुत बड़ा रोल है। कॉन्जुगेट अलग से टॉपिक नहीं दिया गया है लेकिन इसका बहुत बड़ा रोल है। कभी मल्टीप्लिकेटिव इग्नोर नीचे का वैल्यू ऊपर लाने के लिए ये नंबर मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो देखो ऊपर 1 1 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा 1 2 इंटू 3 माइनस 6 हो जाएगा इतना तो रियल पार्ट आएगा। प्लस में आयोटा कितना हो जाएगा 2 आयोटा 1 से और 3 आयोटा इतना तो फिर से 5 आयोटा इंटू 5 डिवाइडेड बाई यहाँ देखो मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस 9 10 आ गया। तो हर बार क्वेश्चन वही फॉर्म आ जाता है मीन्स -1/2 और प्लस में 1/2 आयोटा का फॉर्म आ गया। तो फिर से वही -1 प्लस आयोटा वाला बिल्कुल मॉडुलस। तो मॉड जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 प्लस में 1/4 मीन्स क्या आ जाएगा 1/√2 1/√2 को चाहो तो √2.2 भी लिख सकते हो। और tan थीटा क्या आ जाएगा tan थीटा फिर से आपका कौन सा फॉर्म है ये माइनस प्लस मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट का है और सेकंड क्वाड्रेंट का क्या आ जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाई -1/2 मीन्स 1 ही आया। तो थीटा इक्वल टू कौन सा आ जाएगा पाई माइनस पाई/4 सेकंड क्वाड्रेंट में मीन्स 3π/4। तो इस बार भी आपका क्या आ जाएगा z इक्वल टू पता करोगे अगर पता वैसे पता करना होता तो r मीन्स है 1/√2 और यहाँ पर cos आयोटा साइन कितना 3π/4 लेकिन पोलर फॉर्म नहीं कहा गया है यहाँ पर केवल हमसे यही पूछा गया है। ऐसे 14th में देखते हैं मॉडुलस और आर्गुमेंट पूछा गया है। 14th पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14th में है कि क्वेश्चन दे रखा है इफ x माइनस आयोटा y इंटू x माइनस आयोटा y और यहाँ मल्टीप्लाइड बाई किसके साथ में 3 + 5 आयोटा के साथ में अगर मल्टीप्लाई किया गया तो ये कॉन्जुगेट ऑफ -6
-24 आयोटा, मीन्स इसका अगर कॉन्जुगेट मिल रहा है देन फाइंड x एंड y, ये पूछा गया है। तो इधर मल्टीप्लाई करो, तो इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 3x, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -5 आयोटा स्क्वायर -5y आयोटा स्क्वायर, तो इसका मतलब प्लस में 5y पे टर्म्स आ जाएगा। इसी तरीके से आयोटा वाला क्या आएगा, आयोटा वाला करेंगे तो यहाँ -3y आएगा, इधर 5x, तो 5x -3y, इस फॉर्म में आयोटा का फॉर्म आ जाएगा। इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर -6 प्लस में 24 आयोटा, तो रियल रियल इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा कंपेयरिंग, लिख देते हैं एक बार जिससे आपको याद रहे, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट इनको कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करके क्या आ जाएगा 3x प्लस 5y इक्वल टू -6, दूसरा क्या आ जाएगा -5x माइनस 3y इक्वल टू 24, ये आ गया। इनको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करो इसको, तो यहाँ इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ 15x माइनस हो जाएगा, यहाँ 25 और कितना हो जाएगा प्लस में 9, तो 25 और 9 34y इक्वल टू -30, और यहाँ भी माइनस हो जाएगा तो -72 और 30 -102, तो यहाँ से y का वैल्यू -3 आ जाएगा, y का वैल्यू इसमें रख देना, तो कितना आ जाएगा 15 -6 मीन्स 9 आ जाएगा, तो x का वैल्यू 3 आ जाएगा, तो x 3y इक्वल टू -3, तो इस तरीके से वैल्यू आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, 14 था ये, क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 अपॉन आयोटा, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा, फिर उसी का रेसिप्रोकल है, तो ये पूछा गया है। तो यहाँ क्या जाएगा, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में है, 15 में है मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आयोटा, मीन्स जेड कोई नंबर दे रखा है, लेकिन वो किस तरीके से 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा, और फिर माइनस करके इसी का रेसिप्रोकल, एक ये माइनस में 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा, ये है। तो आप मल्टीपल दोनों का एलसीएम देखोगे तो 1 माइनस आयोटा जैसे आप करते हैं 1 प्लस आयोटा, यहाँ एक दूसरे के रेसिप्रोकल, ये आपका 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बता चुके, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर 1 होता है, मीन्स ये हिस्सा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर हमेशा ये 0 होता है, और केवल 2 आयोटा बचेगा, इसी तरीके से माइनस होगा तो -2 आयोटा बचेगा, तो यहाँ आ गए 2 आयोटा। इसी तरीके से यहाँ पर क्या आएगा -2 आयोटा, ऊपर का हिस्सा इतना आया, इसको फिर से सॉल्व किया तो यहाँ आ गया ऊपर 4 आयोटा डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 मीन्स 2 आ जाएगा, तो इसका मतलब 2 आयोटा कुल मिला के आया। अब पता क्या करना है, इसमें मॉडुलस पता करना है, तो मॉडुलस क्या आ जाएगा 2 आयोटा का मॉडुलस, 2 आयोटा का मॉडुलस क्या है 2, तो इसका मतलब क्या है 0 प्लस में 2 आयोटा, 0 2 आयोटा, तो 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो यह 2 कहते 2 मॉड आयोटा 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि x प्लस आयोटा का होल क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, मीन्स ये क्वेश्चन दे रखा है कि x प्लस आयोटा y का अगर होल क्यूब किया जाए तो ये आ रहा है u प्लस आयोटा वी, मीन्स क्या है x क्यूब प्लस में इसको करोगे तो आयोटा क्यूब y क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर इंटू आयोटा y, और प्लस में 3x आयोटा y का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। तो अब आप देखो जब इसको लिखोगे तो किस फॉर्म में आ जाएगा, x क्यूब रियल पार्ट कहाँ आएगा, ये आएगा, एक ये आएगा आयोटा स्क्वायर करके, माइनस में 3xy, इतना तो आ जाएगा रियल पार्ट, ये रियल पार्ट में, और प्लस में आयोटा का पार्ट कितना आ जाएगा, आयोटा एक तो 3x स्क्वायर y आएगा, और आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, ये बता चुके हैं माइनस आयोटा है, तो यहाँ पर माइनस y क्यूब, ये इक्वल टू आ गया u प्लस आयोटा v। अब कंपेयर करोगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो क्या आ जाएगा x क्यूब माइनस 3x, एक बार हम बता चुके हैं कि ये रियल पार्ट के x एक्सिस के बराबर होगा, y एक्सिस ये u के इक्वल है, एंड 3x स्क्वायर y माइनस y क्यूब v के इक्वल है। इसमें देखो x कॉमन है तो x से डिवाइड कर दो, तो x स्क्वायर माइनस 3y इक्वल टू u अपॉन x आ जाएगा, एंड दूसरा क्या आ जाएगा, इसमें y कॉमन है तो 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू v अपॉन y आ जाएगा। तो एक इक्वेशन तो ये मिला u बाई x वाला, दूसरा v अपॉन y वाला, आपको प्रूफ यही करना है, दोनों को ऐड कर देना है, मीन्स u अपॉन x प्लस में v अपॉन y, ये पता करना, तो जोड़ोगे x स्क्वायर 3x स्क्वायर मिलकर 4x स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर आपको यहाँ y स्क्वायर होगा, कहाँ पर है ये 3x
हमने क्या किया यहाँ पर एक्स क्यूब और यहाँ 3x² y, ये आपका किस फॉर्म में 3, ये फॉर्म आया ना 3xy², यहाँ y² है तो y² कर देना यहाँ तो ये फॉर्म आ गया। तो यहाँ क्या आ जाएगा 4x² और -3 मिलकर -4y², तो 4 कॉमन आ गया, इधर आ गया x² -y², ये प्रूव करना है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 देखें तो 17 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 17 में क्वेश्चन किस तरीके से है, 17 है बीटा माइनस अल्फा का मॉड पूछा गया। जब भी मॉड पूछा जाए आप समझ लो ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट इस तरीके से है कि इफ अल्फा is a complex number and beta is a complex number such that magnitude of beta mean mod beta equal to 1, then find modulus of beta minus alpha divided by 1 minus alpha bar beta। अल्फा बीटा दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको मान लेते हैं कोई नंबर, लेट z इक्वल टू हम मान लेते हैं कौन सा नंबर, बीटा माइनस अल्फा, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, और 1 माइनस अल्फा बार बीटा ये दिया हुआ है। सच दैट ये कंडीशन दे रखा है कि मॉड बीटा का वैल्यू हम 1 रखेंगे, अल्फा कुछ भी हो सकता है लेकिन है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये ध्यान रखा, अल्फा बिलोंग टू द कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल नंबर नहीं है। तो अब ये जेड दे रखा है तो हमें मॉडुलस के लिए क्या जेड बार पता करना पड़ेगा। जेड बार क्या आ जाएगा, बीटा बार माइनस अल्फा बार, ये हम कर सकते हैं, अलग अलग प्लस माइनस में है तो लीनियर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। 1 का बार 1 ही रहेगा क्योंकि इसमें रियल पार्ट ही है, माइनस अल्फा बार का बार, तो जब फिर से कांजुगेट का कांजुगेट पता करेंगे बीटा बार तो वही रह जाता है। तो हमें रिजल्ट पता है कि अल्फा बार का फिर से बार किया जाएगा तो अल्फा ही रह जाएगा। कांजुगेट का मीन्स x प्लस आयोटा वाई है, इसका कांजुगेट करोगे तो क्या आ जाएगा x माइनस आयोटा वाई। अब फिर से कांजुगेट कोई करने कह रहा है तो फिर से यही आ गया, x प्लस आयोटा वाई यही आ गया, तो ये ध्यान रखना यही रह जाता है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, बीटा बार माइनस अल्फा बार डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा बार बीटा, तो यहाँ बीटा बार, तो ये आपका क्या अल्फा बार हट जाएगा। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन है, यहाँ फर्स्ट है, आपको क्या चाहिए जेड जेड बार चाहिए, तो जेड जेड बार क्या आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि आपको मॉड जेड स्क्वायर चाहिए, मॉड जेड चाहिए तो मॉड जेड स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। अब मल्टीप्लाई करो इसको तो क्या आ जाएगा, बीटा बीटा बार, पहले बीटा से मल्टीप्लाई करोगे माइनस बीटा अल्फा बार, ये आ गया, फिर अल्फा से करोगे माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा अल्फा बार, अल्फा अल्फा बार मॉड अल्फा स्क्वायर होता है। नीचे इसी तरीके से 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 माइनस अल्फा बीटा बार, ये अपनी जगह पर है, फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस अल्फा बार बीटा, यहाँ से मल्टीप्लाई किया गया मीन्स ये नंबर, तो क्या आ गया माइनस ये 1 से मल्टीप्लाई किया गया यही, उसके बाद में इससे मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ 1 से किया गया तो यही आ गया, फिर अल्फा बार बीटा से करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस ये टर्म्स आ गया, और इससे क्या आ जाएगा प्लस में अल्फा अल्फा बार बीटा बीटा बार, ये फॉर्म आ गया। तो अब इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या आ जाएगा, बीटा बीटा बार मीन्स मॉड बीटा स्क्वायर मीन्स 1 है दे रखा है, माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार, और यहाँ हो जाएगा माइनस में मॉड अल्फा। इसी तरीके से यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा, ये वही है दोनों एक ही है। अच्छा बीटा बीटा बार की जगह 1 है मीन्स मॉड बीटा स्क्वायर, ये 1 रख देना है, यहाँ 1 रख देना है, तो ये जब 1 रख दोगे तो यहाँ भी वही आ गया, प्लस में मॉड अल्फा स्क्वायर। हमने कौन सा रिजल्ट किया, अल्फा अल्फा बार होता है मॉड अल्फा स्क्वायर, इसी तरीके से बीटा बीटा बार इक्वल टू होता है मॉड बीटा स्क्वायर, ये दे रखा है कि ये यूनिट है, ये 1 है, तो यहाँ देखो कैंसिल होके क्या आ गया, ये आ गया 1, इसका मतलब क्या आ जाएगा मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, तो मॉड जेड क्या आ जाएगा 1 के इक्वल, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, यहाँ आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस का पावर x लगाया जाए इक्वल टू 2 पावर x है, तो इसको सॉल्व करना है कि और x के केवल नॉन जीरो इंटीग्रल वैल्यू, नॉन जीरो इंटीग्रल का वैल्यू जीरो को छोड़ के बाकी जितने इंटीग्रल वैल्यू हैं वो लेने हैं, मीन्स प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 लेना है। तो 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस क्या होता है √2, क्योंकि रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू यहाँ क्या गया 2 पावर x, इसका मतलब क्या है कि √2 का मीन्स क्या होगा 2 पावर x बाई 2 इक्वल टू क्या है 2 पावर x, कंपेयर करोगे तो इसका मतलब क्या है x बाई 2 इक्वल टू x, इसका मतलब है x इक्वल टू 2x, x इक्वल टू 2x मीन्स x माइनस 2x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया 0, लेकिन x इक्वल टू 0 लाना नहीं है, तो इसका मतलब 0 को छोड़ के यहाँ कोई और सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, मीन्स ओनली x इक्वल टू 0, ठीक है, अ सोल्यूशन x इक्वल टू 0, ओनली x इक्वल टू 0 सोल्यूशन, एक ही सोल्यूशन इसका मिल रहा है, ठीक है। देयरफॉर इसका मतलब क्या है, कोई भी
नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। इसका मतलब देयर इज नो अदर सोल्यूशन, देयर इज नो अदर सोल्यूशन मीन्स नॉन जीरो कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। यहाँ भी आपको क्वेश्चन में कहा गया a प्लस आयोटा बी स्मॉल ए में c प्लस आयोटा डी ई प्लस आयोटा एफ जी प्लस आयोटा इज इक्वल टू कैपिटल ए प्लस आयोटा बी दे रखा है। तो आपको पता क्या करना है, यहाँ पर ये पता करना है कि कैपिटल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी आपको जेड जेड बार से मल्टीप्लाई करो। जब भी डिस्टेंस की बात हो मीन्स मॉडुलस के स्क्वायर की बात हो तो एक ही फॉर्मूला यहाँ लगेगा, जेड जेड बार, हमेशा एक ही फॉर्मूला। अभी हम जब एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चन कराएंगे तो वहाँ यही आपको और थोड़ा यूज टू हो जाओगे। तो एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हम शुरू कर देंगे एक्सरसाइजेस। तो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 19 में है। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि a प्लस आयोटा बी, कैपिटल A प्लस आयोटा कैपिटल B इक्वल टू क्या दे रखा है, स्मॉल a प्लस आयोटा b, यहाँ c प्लस आयोटा d, इसी तरीके से e प्लस आयोटा f और यहाँ g प्लस आयोटा h ये दे रखा है। आपसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पता करना है, तो टेकिंग कॉन्जुगेट जैसे आप करते हो, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड, दोनों तरफ कॉन्जुगेट लोगे तो a माइनस आयोटा b आ जाएगा यहाँ, इक्वल टू जितने प्लस आयोटा है सब माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे, c माइनस आयोटा d, यहाँ पर भी e माइनस आयोटा f, इधर भी g माइनस आयोटा h। अब मल्टीप्लाई कर दोगे करस्पॉन्डिंग ये इससे इस तरीके से, ये यहाँ से मल्टीप्लाई ये यहाँ से, तो मल्टीप्लाइंग 1 and 2, इसको इक्वेशन 1 मान ले, दूसरे वाले को 2 मान ले, तो मल्टीप्लाइंग 1 and 2, अगर हम 1 और 2 को मल्टीप्लाई करें 1 and 2 तो क्या आ जाएगा, इधर मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, ये z है और दूसरा z बार है, तो z बार क्या होता है, मॉड z स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ क्या आ जाएगा, इसी तरीके से a प्लस आयोटा बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी आयोटा और यहाँ a माइनस आयोटा भी बनेगा, कंजुगेट है। इसी तरीके से यहाँ पर c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसी तरीके से e स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और यहाँ g स्क्वायर प्लस में h स्क्वायर, यही प्रूव करना है। यहाँ से प्रूव हो गया, तो ये आपको यही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा का होल पावर m इक्वल टू 1, तो लीस्ट वैल्यू ऑफ m चाहिए, तो पहले रेशनलाइज करोगे, तो यहाँ क्या गया 1 प्लस आयोटा, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस आयोटा से, 1 प्लस आयोटा से नीचे हटाना है, नीचे वाला इनवर्स ले जाना होता है। नीचे कितना आ जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मीन्स 2, और ये किसके इक्वल और m किसके इक्वल है 1 के, तो यहाँ सॉल्व करोगे 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर कई बार कर चुके हैं, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर 0 होता है मीन्स 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 का होल पावर m 1 है, तो 2 कैंसिल होगा मीन्स आयोटा का पावर m इक्वल टू 1 है। तो नॉन जीरो वैल्यू मीन्स m एक तो जीरो हो सकता है लेकिन जीरो लाना नहीं है, नॉन जीरो वैल्यू कहा गया, लीस्ट वैल्यू ऑफ m कितना आ जाएगा, m इक्वल टू कितना, लीस्ट इंटीग्रल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, क्योंकि आयोटा का पावर सबसे कम लगता है जब 4 तब 1 आता है, तो कंपेयर करके m का वैल्यू 4 आ गया। तो ये तो इतना रहा। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ मिसिंग है वो पार्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो टर्म्स है वो 10th में भी मिसिंग है और 11th में मिसिंग है, पहले होता था, जो कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जब आप आगे करोगे कोई। अब जैसे हम क्वेश्चंस कराएंगे थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आएगी। तो कौन कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है मिसिंग है उसको हम बता देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम बचा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें क्या मिसिंग है, ठीक है, जिसमें केवल आपका 2ab मिसिंग है, इफ 2ab मीन्स 2xy इज मिसिंग। मान लो इस तरीके से कोई फॉर्म है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का टर्म्स दे रखा है और ये टर्म्स नहीं दे रखा है, तो आप क्या करोगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, मीन्स 2xy जोड़ोगे या माइनस करोगे तब ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। टू मेक परफेक्ट स्क्वायर मीन्स क्वेश्चन करके बता रहे हैं, टू परफेक्ट स्क्वायर तब ये होगा, हमेशा वो फॉर्मूला नहीं लगेगा जो आपका माइनस बी वाला है। पहले लेक्चर में बताया था कि वो फॉर्मूला जो माइनस बी वाला प्लस माइनस रूट ए बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये तभी वैलिड है डिवाइडेड बाई 2ac, ये तभी वैलिड है इफ ये इसमें कौन सा मिसिंग हो, अगर मिसिंग स्क्वायर वाला हो, इफ बी स्क्वायर इज मिसिंग, मतलब वाई स्क्वायर अगर इसमें नहीं है तो दोनों तरफ स्क्वायर करके कर सकते हैं, लेकिन ये वाला टर्म्स अगर है तो फिर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लो कहीं पर एक क्वेश्चन दे रखा है, एक दो क्वेश्चन हम कर देते हैं तो जिससे आपको पता रहे। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने एक एग्जाम्पल लिया, कोई इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x स्क्वायर अपान में यहाँ पर मान लो x माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पर 12 दे रखा है, इसको सॉल्व करना है। तो अब यहाँ देखो इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर मीन्स आपको a स्क्वायर मिल रहा है, b स्क्वायर, इस बार 2ab नहीं है, तो
तो आप क्या करोगे, अगर माइनस है तो प्लस वाला लगाओगे, मीन्स क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x² अपान में x माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस में कितना जोड़ोगे, ट्वाइस आप किसका स्क्वायर है, x का, और इधर कितना है 2x का होल स्क्वायर है, नीचे x माइनस 2, तो ये जोड़ोगे, दूसरी तरफ भी इतना ही जोड़ोगे, यहाँ माइनस है तो ऐड करोगे, प्लस में कितना आपका आपने जोड़ा है 4x² 2 × 4x² अपान में x माइनस 2 इतना ऐड किया है दोनों तरफ। अब क्या आ जाएगा, ये हिस्सा क्या आ जाएगा, x प्लस 2x अपान में x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्म बन जाएगा। दूसरी तरफ बन जाएगा 12 प्लस में 4x² अपान में x माइनस 2। अब आप क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई करो तो ये बन जाएगा x² माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल हो जाएगा, अपान में x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इधर लाओगे माइनस 4x² अपान में x माइनस 2, इधर आपका हो जाएगा -12 = 0। तो अब इसको, अब यही टर्म्स मिल गया, अब इसको आपको पुट कर देना है कि पुट, और 2 बार में सॉल्व कर देना है, x² अपान x माइनस 2, इसको आप y पुट कर दोगे तो इक्वेशंस क्या हो जाएगा, y² माइनस 4y माइनस 12 = 0, सॉल्व कर लोगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 और 2 में टूटेगा, तो y माइनस 6 y प्लस 2 = 0। तो एक बार आप क्या रखोगे, एक बार x² अपान x माइनस 2 को 6 रख के, ठीक है, सॉल्व करो, x का वैल्यू पता करो, इसी तरीके से, एंड दूसरा क्या होगा, x² अपान x माइनस 2 को -2 रख के सॉल्व करो, तो ये हो जाता है इस तरीके से। ऐसे यहाँ पर अगर अभी हम +2 कर देते, मान लो इसी क्वेश्चन में हम क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दें, दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि अगर हम यहीं पर +2 करते हैं, यहाँ मान लो क्वेश्चन में +2 करते हैं, क्वेश्चन में सिर्फ और कोई चेंज ना करें, तो यहाँ हमें माइनस वाला लेना पड़ेगा, ये हिस्सा माइनस वाला आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, तो क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, ये हिस्सा कितना हो जाएगा, x माइनस इतना x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इधर कितना हो जाएगा ये आपका पूरा हो गया, इधर आपका माइनस का टर्म्स आ जाएगा 12 माइनस, और ये फिर इधर लाओगे प्लस हो जाएगा, यहाँ आपका प्लस का आने लगेगा, और ये इक्वेशंस आपका इस फॉर्म में आ जाएगा, इसको y पुट करोगे और आपका इक्वेशंस ये प्लस फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ -12 ही रहेगा = 0, सॉल्व करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 12 लाना है और बीच में 4 है, तो 6 दूसरे तरीके से सॉल्व हो जाएगा, मीन्स क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 लाना है बीच में और 12, तो 6 और 2 में टूटेगा भी, तो अब क्या आ जाएगा, y प्लस 6 और y माइनस 2 इस फॉर्म में आ जाएगा। तो इस बार क्या आ जाएगा, यहाँ पर -6 होगा, ये प्लस में आ जाएगा, यहाँ प्लस में, और यहाँ पर +2 होगा, और इसको सॉल्व करो तो दोनों तरीके से = 0, y = -6 और 2। तो ये दोनों तरीके के क्वेश्चन हमने आपको बताया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये थोड़ा सा मिसिंग है, और तो हमारा ये सब कवर होता है, बाकी 5.3 हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ सारे क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। ओके, थैंक यू।